जय हिंद साथियों। आज औसत का भाग 7 है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10 लड़कियों के पास पड़ी राशि का औसत 45 रुपये है। जब दो और लड़कियां या दो और लड़की को शामिल किया जाता है या शामिल हो जाती है तो औसत 2 रुपये बढ़ जाता है। तो दो नई लड़कियों का जो शामिल हुई है उनका औसत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो 10 लोगों का या 10 लड़कियों का हमारे पास जो औसत है वह 45 रुपये है। दो लड़कियां और आ जाती है तो इस तरह से 12 लड़कियां हो जाती है और औसत 2 रुपये बढ़ जाता है। मतलब पहले 45 था, अब हो जाता है 47, अर्थात 2 रुपये बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो लड़कियां आई हैं, जो दो गर्ल्स आई है, इन्होंने अपने लिए 47 लाया दोनों ने, प्लस 10 लोगों के लिए 2 लाया है, जिसके कारण सारे के सारे 12 लोगों का 47 हुआ है। तो 47 दूनी 94 तो दोनों ने लाए हैं और अपने पास रखे हैं, प्लस 10 लोगों का 2 के हिसाब से तो 20। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा 114 राशि या रुपया लाया गया था। यदि दोनों ने मिलकर 114 रुपये लाया है तो एक को कितना मिलेगा या एक ने कितना लाया होगा? तो एक के द्वारा लाया गया है 57 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि एक वर्ग में 35 छात्रों की औसत उम्र 16 वर्ष है। मतलब 35 छात्र है जिनकी औसत उम्र 16 वर्ष है। उनमें से 21 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है। मतलब यदि हम 35 में से 21 को घटा दें तो हमारे पास शेष जो बचता है, यहाँ बोला भी गया कि शेष छात्र 14 छात्रों का औसत क्या होगा। तो यदि हम देखते हैं कि 35 छात्रों का 16 वर्ष पर व्यक्ति है तो 35 का क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 तिया 48 और 8 56, मतलब 560 वर्ष। तो उनमें से 21 का 14 के हिसाब से तो 14 एकम 14 की 4, हाथ का 1, 14 दूनी 28 और 1 29। इस तरीके से हो जाता। अब शेष 14 लोग बच जाते हैं। तो 14 जो स्टूडेंट्स है उनका देखते हैं तो 560 में से यदि 294 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 300। यदि हम 296 में 6 जोड़ते हैं तो 300, और 300 में से 560 पर जाते हैं तो 260 और 6 तो 266। तो इस तरीके से 266 ईयर से 14 स्टूडेंट्स के लिए बच जाता है, जिससे यदि हम काटते हैं तो 14 एकम 14 बचा हमारे पास 12। यहाँ से हमारे पास 12 बच जाता है तो ये हो जाता है 126, और 14 से काटते हैं 126 को तो ये कट जाता है 14 7 98, 14 8 112, 14 निया 126। तो यहाँ पर आता है 19 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 77 अभ्यर्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 17 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत, टोटल अभ्यर्थी कितने हैं
77 जिनका औसत है 17। पास होने वाले की संख्या नहीं पता है परंतु इनका औसत है 19। और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक है 8। मतलब फेल होने वालों का औसत क्या है? फेल वालों का औसत क्या है? 8। तो यहाँ कुल का भी औसत है, पास वालों का भी और फेल वालों का, परंतु पास और फेल वालों की जो संख्या वहाँ बताई नहीं गई है। तो इस तरीके से हम इसको मिश्रण के मेथड से, मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, पास वालों को एक तरफ, तो पास वालों का औसत है 19, फेल वालों का औसत है 8, और जो टोटल अभ्यर्थी है उनका औसत जो है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम टी मतलब टोटल 17। तो एलिगेशन जब लगाते हैं तो 19 से 17 जाएगा तो इस तरफ आएगा वो, तो यहाँ जाएगा 2, ये अनुपात आ जाएगा। और 8 में से 17 अगर से जाता है तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 9, तो ये अनुपात आ जाता है 9:2 का। इस तरीके से देखते हैं कि 9 और 2 का अनुपात होता है 11, तो 11 के अनुपात में आया है, तो विद्यार्थियों की संख्या टोटल है 77। तो 11 से यदि काटते तो एक अनुपात में आ जाता है 7 स्टूडेंट। पूछा है उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण का अनुपात कितना है 9, तो 7×9 63 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत 130 रुपये प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 540 तथा गैर अधिकारियों का 114 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो गैर अधिकारियों की संख्या बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी मिक्सचर और एलिगेशन की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि सभी कर्मचारी, तो टोटल जो कर्मचारी है उनका कितना है 130 रुपये प्रति माह। और अधिकारी, तो अधिकारी को हम ओ से दर्शाते ऑफिसर, जिनका कितना है 540 रुपये, तथा गैर ऑफिसर मतलब नन ऑफिसर NO कितना है 114। तो इस तरीके से यदि हम एलिगेशन लगाते हैं तो इनका निकलेगा इस प्रकार से। तो यदि हम 114 में से 130 को हटाते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वह आ रहा है 16, और 130 में से 540 को घटाते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ से निकल कर 410। अब बोला गया कि ऑफिसर मतलब अधिकारियों की जो संख्या है वह 16 है, तो अनुपात भी हमारे पास 16 ही आया है। तो 16 अनुपात बराबर 16 अधिकारी, तो इधर आया है नन ऑफिसर मतलब गैर अधिकारियों का 410 अनुपात, तो 410 अनुपात बराबर 410 गैर अधिकारी। तो यही पूछा गया है, गैर अधिकारियों की संख्या 410, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 है। 30 लड़कियां हैं जिनका औसत 16 किलोग्राम से, तो इस तरीके से 480 किलो हो जाएगा सभी का। शेष छात्रों का औसत वजन, तो 50 में से 30 गया तो अब बचेगा 20। 20 इंटू कितना बोल रहा है 15.5। तो यदि देखते हैं तो इनका 20×5 की 0 हाथ का 10, 20×5 और 10 110 की 0 हाथ का 11, 20 का 20 और 11 तो हो जाएगा 31। और एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। इस तरीके से तो हमारे पास आ जाएगा 480 kg प्लस 310 kg। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाता है 790 kg। कितने लोगों का 50 लोगों का। यदि 790 kg को 50 लोगों में 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है तो 0 से 0 चला जाएगा। और 79 को 5 से करते हैं तो 5 एकम 5 बच्चा 2
5 × 25 बच जाएगा 4, और 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 15 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो फिर 5 से 8 बार में, तो 5 8 40। इस तरीके से 15.8 औसत हो जाएगा सभी छात्रों का। तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि राजेश आमिर बहादुर का वेतन कितना है? 8,000 रुपये है। और इनका राजेश, आमिर और बहादुर का जो खर्च है वो कितना है? 5,000 रुपये। ये वेतन है और ये इसका खर्च है। तो ये पूछ रहा है इसकी बचत क्या होगी। तो चलो देखते हैं इसको कि क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बात होती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेतन होता है बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो वेतन हमको तीनों का दिया है 8,000 और खर्च दिया हमको 5,000। तो भाई हम क्या 5,000 में जोड़ दें कि 8,000 हो जाए? तो 3,000। यहाँ से स्वाभाविक सी बात निकल जाती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रोणाचार्य के 18 शिष्य, 18 स्टूडेंट्स हैं जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि द्रोणाचार्य को भी जोड़ लिया जाए मतलब 19 हो जाएंगे कुल मिला के, तो जो औसत है वह कितनी हो जा रही है? 26। मतलब जो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि 19वां जो सदस्य आया है, मतलब द्रोणाचार्य आया है, तो उसके द्वारा अपने पास 26 रखा गया और सभी इन 18 छात्रों को एक एक दिया गया, जिससे 25 से 26 हुआ। तो 18 छात्रों को एक एक दिया गया, तो और 26 अपने पास रखा और 18 छात्रों को 18 वर्ष दिया गया। तो इस तरीके से वास्तव में उन्होंने समूह में जब शामिल हुआ था उनके द्वारा, तो 44 वर्ष की उम्र लेकर वह आए थे। तो उनकी उम्र कितनी हो गई? 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक कार्यालय के 60 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। अब इसमें बोला जाए कि यदि कार्यालयों की कार्यकारियों की संख्या गैर कार्यकारियों की संख्या की 2 गुनी है, मतलब यहाँ 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर से दर्शाते हैं। तो बोला गया है कि कर्मचारियों की कार्यकारियों की संख्या गैर कार्यकारियों की संख्या की 2 गुनी है, मतलब ये 2 अनुपात में है और प्लस ये 1 अनुपात में। इनके बराबर ही टोटल 60 है, तो 3 बराबर 60, इस 3 के बराबर 60 है, तो 3 दूनी 6, मतलब 1 के बराबर 20 कर्मचारी है और अनुपात है 2 अनुपात 1 का। तो ऑफिसर मतलब कार्यकारियों की 40 हो जाएगी और गैर कार्यकारियों की संख्या हो जाएगी 20। ये बात है। अब बोला गया है कि औसत वेतन 60 लोगों का 12,000 है। तो यदि 60 लोगों का 12,000 है तो एक का कितना जाएगा? 2,200 आ जाएगा। तो 40 की कितना जाएगा? 40 का 200 से 8,000 और 200 से गुणा करेंगे 20 का तो 4,000। इस तरीके से बोला गया कि गैर कार्यकारियों का, नॉन ऑफिसरों का बोला गया है
नन ऑफिसरों का, तो नन ऑफिसरों का यदि बात करें तो यहाँ पर जो है वह आ रहा है 8,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता कि पहली 3 उंगलियों की औसत लंबाई 3 इंच है। टोटल 5 उंगलियां होती जिनमें से 3 उंगलियों की जो औसत लंबाई है वो 3 के हिसाब से है, तो 9 हो जाएगा, 9 इंच। और शेष 2 उंगली अंगूठा और तर्जनी की औसत लंबाई कितनी है, 2.8 के हिसाब से, तो ये हो जाएगी 5.6 इंच। यदि बोल रहा है तर्जनी, अब देखिए अंगूठा और तर्जनी की जो लंबाई का योग है वो 5.6 है। कितना है, 5.6 है। इसमें से यदि तर्जनी की लंबाई 3 है, तो यदि मैं 3 को घटा दूँ 5.6 में से, तो क्या बच जाएगा, अंगूठा की लंबाई 2.6, तो अंगूठी की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।